तो आज हम गहरे पानी में उतरने जा रहे हैं। हम उन कुछ पदों पर पहुंचने वाले हैं जिन्होंने शायद कलीसिया में विश्वासियों के बीच नए नियम के किसी भी अन्य अंश की तुलना में अधिक विवाद उत्पन्न किया है। अब हम रोमियो 8:19-30 पर हैं और यहां हम ईश्वरीय पूर्व नियति के सिद्धांत का सामना करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यह सिद्धांत इतना गहरा है कि हम इसकी तह तक कभी नहीं पहुंच सकते। यह कुछ वैसा ही है जैसे जब आप छोटे बच्चे थे और पहली बार स्विमिंग पूल में कूदे थे और पानी आपके सिर के ऊपर था। खैर, इसका मतलब यह नहीं था कि आपने उसके बाद गहरे पानी से हमेशा के लिए दूरी बना ली, लेकिन इसका यह जरूर मतलब था कि आपको तैरना सीखना जरूरी था। अब इन अगले 2 पदों में हमारे पास वह है जिसे मैं उद्धार की 5 गुना श्रृंखला कहना पसंद करता हूं। यहां 5 मुख्य शब्द हैं जो एक मजबूत श्रृंखला की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, जो हमें हमेशा के लिए सुरक्षित रखते हैं। यहां पौलुस अब रोमियो 8 के 29 और 30 पदों में क्या लिखते हैं? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें उसने अपने पुत्र के स्वरूप में ढलने के लिए पहले से ठहराया, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहिलौठा अर्थात सबसे प्रमुख हो। और जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें उसने बुलाया भी, और जिन्हें उसने बुलाया, उन्हें उसने धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें उसने धर्मी ठहराया, उन्हें उसने महिमा भी दी। जैसा कि मैंने कहा प्रियजनों, यह बहुत गहरा विषय है। आइए इसे इन मुख्य शब्दों में विभाजित करें। इस उद्धार की श्रृंखला में पहला मुख्य शब्द है पहले से जानना। इसका अर्थ है कि विश्वासियों का उद्धार परमेश्वर की बुद्धि और इच्छा में ही आरंभ हुआ था। अब कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि परमेश्वर सब कुछ पहले से जानता है, इसलिए यह शब्द केवल इतना ही अर्थ रखता है कि परमेश्वर ने भविष्य में झांक कर देखा कि कौन कौन मसीह पर विश्वास करेगा और उसने कहा, ठीक है, ये लोग मेरे चुने हुए होंगे। समस्या यह है कि पौलुस द्वारा यहां प्रयुक्त पूर्व ज्ञान शब्द का अर्थ केवल पहले से जानना नहीं है। इसमें परमेश्वर की इच्छा, उसका शाश्वत काल में किया गया चुनाव भी शामिल है। और प्रियजनों, मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा, अगर उद्धार केवल हमारा परमेश्वर को चुनना होता, तो इसका अर्थ यह होता कि परमेश्वर केवल हमारी इच्छा के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता। परमेश्वर ने हमें बिल्कुल भी नहीं चुना होता, हमने ही बस परमेश्वर को चुन लिया होता। लेकिन बाइबल के अनुसार दोनों चुनाव होने चाहिए। और सुनिए सुनिए कि कौन सा चुनाव पहले होता है। यूहन्ना 1, यूहन्ना 4:19 में लिखते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने अर्थात परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। दूसरे शब्दों में, पहला कदम परमेश्वर उठाता है। अब पौलुस यहां एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर के संप्रभु कार्य की इस श्रृंखला को और मजबूत करता है, और वह शब्द है पूर्व नियत। पौलुस यहां लिखते हैं, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें उसने पूर्व नियत भी किया। अब यह शब्द जिसका अनुवाद पूर्व नियत किया गया है, इसका अर्थ है कि मंजिल पहले से ही निर्धारित कर दी गई है। यह पहले से तय है। यह निश्चित रूप से वह शब्द है जिसे बहुत से लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि पूर्व नियत हमें भाग्यवाद की याद दिलाता है। यानी आखिरकार हमारे पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था कि मानवता अर्थहीन, बिना दिमाग के कठपुतलियों। देखिए, सिर्फ इसलिए स्विमिंग पूल से बाहर मत भागिए क्योंकि आपको अभी यह महसूस हो रहा है कि यह आपकी समझ से बाहर है और आपको यह एहसास पसंद नहीं आ रहा। अपनी भावनाओं को बाइबल की कही बातों के अधीन रखिए। अब मुझे रुक कर यह स्वीकार करने दीजिए प्रियजनों, हम परमेश्वर के अनंत अतीत के कार्य को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। वह पानी हमारे सिर के ऊपर है और वहीं रहेगा। हम परमेश्वर और उन्होंने अनंत अतीत में क्या किया, यह समझ नहीं सकते। हम जो समझ सकते हैं वह है हमारा अतीत, हमारा हिस्सा, यानी यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना। और मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति यीशु को हां कहे बिना स्वर्ग नहीं जा सकता। हम यहां इस अंश में बस यह खोज रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारी ओर कदम बढ़ाया इससे पहले कि हमने परमेश्वर की ओर कोई कदम बढ़ाया। दूसरे शब्दों में, उसने हमें चुना इससे पहले कि हमने उसे चुना।
अब इसी के साथ पौलुस इस उद्धार की श्रृंखला में तीसरा महत्वपूर्ण शब्द जोड़ता है। वह इसे यहां पद 30 में लिखते हैं, जिन्हें उसने पूर्व नियत किया उन्हें उसने बुलाया भी। अब यहां बुलाया शब्द का अर्थ है परमेश्वर द्वारा हमारे हृदय को उद्धार की ओर आंतरिक रूप से आकर्षित करना। यीशु ने भी मूल रूप से यही बात यूहन्ना 6:44 में कही थी, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करे। तो मसीह में आपके विश्वास में आने का समय भी परमेश्वर पिता द्वारा ही निर्धारित किया गया था। आप उस व्यक्ति से मिले जिसने आपको एक ट्रैक्ट दिया। ये कोई संयोग नहीं था, आपने वह उपदेश रेडियो पर सुना, या आप ऐसे घर में पले बढ़े जहां आपके माता पिता विश्वासी थे, या आपने अपने कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में अपना सामान खोला और अपने रूममेट से मिले और वह लड़का या लड़की एक मसीही थी। यह भी फिर से उसी का हिस्सा था कि परमेश्वर कैसे आपको अपनी ओर बुला रहे थे, आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अब उद्धार की इस श्रृंखला के अंतिम 2 शब्द वे हैं जिन्हें हम पहले ही रोमियो की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। इनमें से एक शब्द है धर्मी ठहराया, जो यहां पद 30 में है। जिन्हें उसने बुलाया उन्हें उसने धर्मी भी ठहराया। फिर से धर्मी ठहराया जाना वह कानूनी घोषणा है कि हम परमेश्वर के सामने सदा के लिए सही ठहराए गए हैं, और यह मसीह द्वारा हमारे पापों का दाम चुकाने के कारण है। अंत में पौलुस यह लिखते हैं, जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें उसने महिमा भी दी। अब महिमा पाए जाने का अर्थ है आपके भविष्य के पुनरुत्थान से, जब आपको आपकी महिमामय अमर शाश्वत देह दी जाएगी। तब हम, जैसा कि यहां पद 29 में कहा गया है, पूरी तरह से परमेश्वर के पुत्र की छवि के अनुरूप हो जाएंगे। वैसे यहां महिमा दी जाने के लिए जो क्रिया है वह भूतकाल में है। यह स्वर्ग में हमारी महिमा पाए जाने को ऐसे दर्शाता है जैसे वह पहले ही हो चुकी हो। फिर से प्रियजनों, हमें इन पदों में परमेश्वर का दृष्टिकोण दिया जा रहा है, और वह आपको पहले से ही स्वर्ग में देखता है जैसे कि आप वहां हैं। यही आपकी आज की सुरक्षा है। आप जानते हैं, अगर आपने अब तक यह नहीं समझा है तो उद्धार वास्तव में आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य के बारे में ही है। परमेश्वर ने आपको पहले से जान लिया, आपको पूर्व नियत किया, आपको बुलाया, आपको धर्मी ठहराया और आपको महिमा दी। आज की कलीसिया ने पूर्व नियत के सिद्धांत को त्याग दिया है, जैसा पौलुस यहां इसका वर्णन करता है। लेकिन मैं आपको 3 कारण बताना चाहता हूं कि यह आपके जीवन, कलीसिया और सेवकाई में क्यों महत्वपूर्ण है। पहला, यदि आप उद्धार में परमेश्वर की पहल करने वाली सार्वभौमिक भूमिका को स्वीकार नहीं करते, तो विश्वास की घोषणा विश्वास के वास्तविक स्वामित्व से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, लोगों को जल्दी से उद्धार की प्रार्थना करवाना उन्हें उद्धार की समझ और उनके जीवन में यीशु मसीह के दावों को समझाने की जगह ले लेगा। आप जानते हैं, मैंने वर्षों में बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिन्होंने एक निर्णय लिया, एक प्रार्थना की, एक कार्ड पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अब वे मसीह या उसके सुसमाचार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। और समस्या का एक हिस्सा यह है कि आज की कलीसिया 1800 के दशक में चार्ल्स स्पर्जन के दिनों से बहुत आगे आ गई है। स्पर्जन ने कभी भी अपनी लंदन की कलीसिया में प्रचार के तुरंत बाद लोगों से प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय वे लोगों के साथ सप्ताह के बाद में, आमतौर पर मंगलवार को, मिलने का समय तय करने की पेशकश करते थे, जब वे उन लोगों से मिलते थे जिन्हें वे जिज्ञासु कहते थे, यानी वे लोग जो सुसमाचार और मसीह के दावों को समझने के लिए जिज्ञासा रखते थे। हमें लोगों को सुसमाचार और उनके दिलों में परमेश्वर के कार्य को समझने की अनुमति देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उन्हें जल्दी से एक प्रार्थना करवाकर अंदर ले आएं। पूर्व नियति के मायने रखने का दूसरा कारण भी है। इसके बिना मनुष्य सर्वोच्च हो जाता है और परमेश्वर सेवक बन जाता है।
परमेश्वर केवल इतना ही करते हैं कि आप जानते हैं, लोगों द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि परमेश्वर पहले से इसके बारे में जानते हों, लेकिन वास्तव में उनका उद्धार उन्हीं पर निर्भर करता है। अंत में तीसरा, पूर्व नियति के बिना विश्वासी खोए हुए लोगों के उद्धार के लिए जिम्मेदार बन जाता है, जबकि परमेश्वर का हमारा मिशन है कि हम जाकर सभी जातियों को शिष्य बनाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार प्रचारक का कार्य करें, लेकिन पूर्व नियति की कमी के कारण लोग या तो दोष अपने ऊपर ले लेंगे, या जब लोग सुसमाचार के प्रति प्रतिक्रिया देंगे तो उसका श्रेय खुद ले लेंगे। मुझे एक सुसमाचार प्रचारक के बारे में पढ़ना याद है, जिसने घमंड करते हुए कहा, मुझे किसी के साथ 15 मिनट दे दो और मैं उन्हें मसीह के लिए निर्णय दिलवा दूंगा। देखिए, वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि उनका निर्णय उसकी मनाने की शक्ति पर आधारित है। वह स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आत्मा की भूमिका को भूल गया था। वह यह भी भूल गया था कि महान आदेश, ग्रेट कमीशन, निर्णय दिलवाना नहीं है, बल्कि शिष्य बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कैसे जानूं कि मैं चुने हुए लोगों में से हूं या नहीं? मेरा मतलब है, पूर्व नियति इतनी गहरी है कि यह पानी मेरे सिर के ऊपर है। यह सोचना भी मुश्किल है कि परमेश्वर ने अनंत काल में क्या किया है। तो मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मुझे उद्धार के लिए पूर्व नियत किया गया था? तो प्रियजनों, मैं आपको बताता हूं, यह आपके लिए सबसे आसान सवाल है जिसका आप उत्तर दे सकते हैं। क्या आपने मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया है और अपने पापों से पश्चाताप किया है? क्या आप केवल मसीह पर ही अपने उद्धार के लिए भरोसा कर रहे हैं? बाइबल कहती है, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। प्रेरितों के काम 16:31। तो अगर आपने ऐसा किया है तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से एक हैं। आपको परमेश्वर ने समय की शुरुआत से बहुत पहले ही पूर्व नियत कर दिया था, और फिर आपके जीवन के किसी बिंदु पर आपने उसकी पुकार का उत्तर दिया और आप अंधकार से बचाए गए और उसकी अद्भुत ज्योति में लाए गए। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें बचाया। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।